अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी सारे अपडेट्स आज निकल के सामने आए हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपको दे सकें। ये तमाम लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मुसलमान हैं, 250 के करीब ये मुसलमान हैं। ये लोग आज अयोध्या राम मंदिर पहुंचे हैं दर्शन के लिए। साथ में इनके घर वालों को भी लाए थे, बच्चों को भी लाए थे, बीवियों को भी लाए थे और ये लोग पैदल चल के आए थे अयोध्या। दूसरा अपडेट है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अदालत का एक बड़ा फैसला आ चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो कोर्ट की जानिब से फैसला आया है, इससे मुतालिक बैरिस्टर अवीसी ने भी अभी भी कुछ देर पहले एक बयान जारी किया है। उनका बयान भी सुनाएंगे हम आपको, लेकिन जो आज कोर्ट का फैसला आया है उसका छोटा सा हिस्सा वकील की जुबानी आपको सुना देता हूं बैरिस्टर अवीसी का बयान सुनाने से पहले। पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो खाने पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज़्ज़त करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा। मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। ये चीज़ें हैं सर, लेकिन में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है। आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। सऊदी अरब से भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सऊदी अरब के अंदर योगा का कंपटीशन रखा गया और जीतने वालों को सोने के मेडल दिए गए। जी हाँ, सही सुना आपने, असली सोने के मेडल्स दिए गए। जो जीतने वाले बच्चे हैं उन लोगों को योगा का जो प्रैक्टिस है वो करवाया जा रहा है सऊदी के अंदर। योगा के कंपटीशन में एक बड़ी तादाद में स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग भी जीते हैं उनको सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। आंटी का वीडियो हमने आपको बताया था, इनकी दुकान को लेकर तनाज़ा हो गया था। अभी ये बात बताई जा रही है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आंटी की दुकान को दोबारा चालू कर दिया जाए और आंटी के ऊपर अगर कुछ केस वगैरह है, डाला गया ट्रैफिक जाम वगैरह कर रहे बोल के, तो वो केस भी हटा दिया जाए। और बहुत जल्द हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद आंटी के हाथ का खाना खाने के लिए जाए। ये खबर भी निकल के सामने आई है, काफी सारे न्यूज वालों ने दावा किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया है कि तेलंगाना के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, खुद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है, तो आपकी मदद गवर्नमेंट करेगी। तो आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।